देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पम की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें 3 पार्ट्स होता है। हेड पार्ट, मिडिल फेस एंड टेल पार्ट होता है। हेड पार्ट में आता है एक्रोसोम, जो बाहर की कवरिंग होती है। इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, एग की जो लेयर होती है ना उसको लाइसिस करके उसमें एंटर करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस होता है, ये हेड पार्ट होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल करता है। नेक है एंड मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। और टेल पार्ट है जो किस में हेल्प करती है, मोटिलिटी में हेल्प करती है। इसके बारे में और डिटेल है। हेड पार्ट इट इज मेड बाय न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। हेड पार्ट में एक्रोसोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंटी फर्टिलाइजिन इज फाउंड ऑन द हेड ऑन द स्पर्म एंड इनसाइड द स्पर्म लाइसिस एंजाइम्स हाइलुरोनिडेज। तो ये बोल रहा है कि जो स्पर्म होता है उसमें एक तो एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम प्रेजेंट होता है और एक होता है जैसे एंजाइम से हाइलुरोनिडेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो एग की जो कवरिंग होती है उसको लाइसिस करके एंटर करता है। मिडिल पार्ट टू सेंट्रियोल, इसके अंदर सेंट्रियोल्स होती है जो सेल डिवीजन में क्या करेगी, अपनी हेल्प करती है। कैसे, स्पिंडल फाइबर बना करके। टू सेंट्रियोल्स आर फाउंड एंड हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनाने में ये अपनी हेल्प करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। टेल पार्ट होती है वो मूवमेंट के लिए होती है। इन ए स्पर्म स्टोर फूड, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड आरएनए आर एब्सेंट। न्यूक्लियस में आरएनए, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और स्टोर फूड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ए ह्यूमन मेल रिलीज द नियरली 200 to 300 मिलियन स्पर्म एट ए टाइम। मेल एक टाइम में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। इन विच द 60% मस्ट बी नॉर्मल साइज, इनमें से 60% नॉर्मल साइज के होते हैं, नॉर्मल साइज एंड शेप। एंड 40% ऑफ द फास्ट मोटिलिटी, और 40% ऐसे होते हैं जिनकी मोटिलिटी ज़्यादा होती है। द एक्टिविटी ऑफ द परफॉर्म बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो उसके टेस्टिकुलर हार्मोन पे डिपेंड करती है। टेस्टिकुलर हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन है ये डिपेंड करती है इस पर। और अपना ये मेल रिप्रोडक्टिव भी यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने रिप्रोडक्शन में सेकंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव। अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होगा जो एग का फॉर्मेशन करेगा। ओवेरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। ओवेरीज होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल होती है। क्यों? क्योंकि ये एग का फॉर्मेशन करेगा। दे आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये लोअर एब्डोमेन में क्या होती है, दोनों तरफ होती है। ईच ओवेरी इज अबाउट द 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ। ये 2 से 3 सेंटीमीटर की लेंथ में होती है। इट कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, ये पेल्विक वॉल होती है उससे कनेक्टेड होती है। एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट, और यूट्रस होता है वो लिगामेंट्स से अटैच होता है। ओवेरी कंटेन द ग्रुप ऑफ द सेल्स कॉल्ड ओवेरियन सेल्स। ओवेरी के अंदर खूब सारी सेल्स होती है जिनको अपन बोलते हैं ओवेरियन सेल्स, या फिर उनको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ओवेरी के अंदर जो सेल्स होती है उन्हें बोलते हैं अपन ओवेरियंस या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। About the 4 leg follicles are formed in the woman at the birth। जब फीमेल बेबी अपनी माँ के अंदर होती है तब उसकी जो ओवेरी है उसके अंदर 4 लेग फॉलिकल्स बन जाती है। फिर वहाँ से वो क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। और आफ्टर द प्यूबर्टी यानी 11 ईयर के बाद में इन फॉलिकल्स से क्या बनता है, एग बनने लग जाता है। आफ्टर प्यूबर्टी यूजुअली 1 फॉलिकल मैच्योर एंड द रिलीज इट्स एग ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो फॉलिकल्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग में कन्वर्ट होकर के रिलीज़ हो जाती है। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल क्या होगी, एक ही एग रिलीज होता है। 1 टाइम इधर से तो सेकंड टाइम दूसरी ओवेरी से होगा। फंक्शन ऑफ ओवेरी, द प्रोड्यूस द फीमेल गेमेट। ये एक तो फीमेल गेमेट होता है जिसको अपन बोलते हैं
ओवम उसको रिलीज करेगा। द प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट कॉल ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। एग के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अपन oogenesis। देन ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन। और इसमें जो ग्राफियल फॉलिकल्स होती है वो क्या करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज़ करती है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन को रिलीज़ करेगी। ये जो अपने ग्राफियन फॉलिकल्स थी वो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करेगी। एस्ट्रोजन का जो फंक्शन होता है वो एस्ट्रोजन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। ये एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है और फैट का डिपोजिशन है, फैट डिपोजिशन हो जाता है वो, और लो पिच हो जाती हाई पिच हो जाती है वो, ये सब कुछ इससे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो, तो फर्स्ट होता है ओवेरी। ओवेरी के ऊपर होता है ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, और ये यूट्रस होता है, सर्विक्स एंड वेजाइना होता है। फंक्शन की बात करें तो ओवेरी होती है वो एक तो ओवम का फॉर्मेशन करती है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होती है वो क्या करती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यहाँ से तो स्पर्म आएगा और इधर से एग आएगा, तो एग और स्पर्म दोनों की जो मीटिंग होगी वो कहाँ होगी, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब होती है वो फर्टिलाइजेशन के लिए होती है। नेक्स्ट आता है यूट्रस। यूट्रस होता है ये पियर शेप होता है, पियर शेप होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो अटैचमेंट होता है, जो एम्ब्रियो होगा उसका अटैचमेंट हो जाएगा। सर्विक्स है वो दोनों का कनेक्टिंग पार्ट है, यूट्रस एंड वेजाइना, और वेजाइना एक्सटर्नल पार्ट होता है जो क्या करता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है। ये एसिडिक मीडियम क्या करता है, बाहर से कंटेमिनेशन को रोकने का काम करता है। देन आता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो जो एग होता है उस एग को कैरी करेंगे, उसको पाथ प्रोवाइड करवाएंगे। तो फर्स्ट आता है ओविडक्ट, इसको अपने फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेट एक्सटेंड फ्रॉम ओवेरी टू द यूट्रस। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो ओवेरी से लेकर के यूट्रस तक की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट कैरी द एग फ्रॉम द ओवेरी टू यूट्रस, और ये क्या करता है, जो एग होता है उसको ओवेरी से यूट्रस तक ले जाने का काम करता है। देन आता है यूट्रस। इट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन विच इज इन्वर्ट पियर शेप। ये इन्वर्ट पियर जैसा होता है, उल्टे अनानास जैसा होता है। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक सेल। ये पेल्विक सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। यूट्रस कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट। यूट्रस के 3 पार्ट्स होता है, फंडस बॉडी एंड सर्विक्स। तो यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उसी को अपन बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स कनेक्ट द यूट्रस टू द वेजाइना। सर्विक्स होता है वो यूट्रस और वेजाइना को जोड़ने का काम करता है। इट इज़ मेनली फॉर्म ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पिंटर मसल्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे पूरी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन ऑफ यूट्रस की बात करें, इट इज़ द साइट ऑफ द फीटस डेवलपमेंट। अपना जो फीटस होता है, जो बेबी होता है वो कहाँ पे होता है, यूट्रस में ही होता है, तो उसका डेवलपमेंट करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो अपना बच्चा होता है वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, तो उसको क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। इट आल्सो टेक पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी यहीं पे फॉर्म होगा। बच्चे में और माँ के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है वो प्लेसेंटा होता है, वो भी कहाँ बनता है, यूट्रस में ही बनता है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है कि डिलीवरी, जब बच्चा बाहर आता है तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस एक तो बच्चे को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है, दूसरा क्या होता है, बच्चे और माँ के बीच में न्यूट्रिशन वगैरह के लिए क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो भी कहाँ पे होता है, यहीं पे यूट्रस में होता है। तो यूट्रस है वो एक तो फीटस का डेवलपमेंट करता है और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। देन आता है वेजाइना। वेजाइना ओपन टू द एक्सटीरियर बिटवीन द यूरिथ्रा एंड एनस। जो वेजाइना होता है वो यूरिथ्रा और एनस के बीच का होल होगा। फंक्शन ऑफ द वेजाइना। वेजाइना का क्या फंक्शन होता है, इट एक्ट बोथ ऑफ द कोपुलेशन कैनाल। ये कोपुलेशन कैनाल होता है, और एज ए रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द पेनिस, और पेनिस से जो स्पर्म होंगे वो कहाँ जाते हैं, इस वेजाइना में ही जाएंगे। ड्यूरिंग द कोपुलेशन
एंड द बर्थ कैनाल, और जब बच्चा होगा तो वो यहीं से होकर आएगा, कहाँ से, वेजाइना से होकर ही आएगा। ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, तो वेजाइना होता है वो एक तो स्पर्म को एडाप्ट करता है, और एक क्या करता है, पार्चुरेशन के दौरान बच्चे को एग्जिट करवाने का काम भी यही करेगा। oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग कैसे होगा। सबसे पहले oogenesis में oocyte सेल्स होती है, उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने से क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। फिर इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होगा और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगी, और सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। अगर अपन क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ 46 क्रोमोसोम है, तो इनमें मियोसिस होने से क्या हो गया, हाफ हो गई। हाफ हो जाने के बाद फिर सेल डिवीजन होगा, तो जो एक्टिव सेल है वो तो आगे रिप्रोडक्शन करती रहेगी, लेकिन जो इनएक्टिव सेल है वो बनाएगी प्राइमरी पोलर बॉडी, जो डी जनरेट हो जाती है। जो एग सेल डी जनरेट हो जाती है वो होती है प्राइमरी पोलर बॉडी, मतलब पोलर बॉडी होती है। फिर ये वाली सेल डिवीजन करके क्या बनाएगी, जो एक्टिव है वो तो एग बना लेगी, और जो एक्टिव नहीं है वो बनाएगी सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो जो एग सेल इनएक्टिव होती है उन्हें अपन पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो एक्टिव रहती है उनसे एग बन जाता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एग की बात करें तो एग में आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर होती है जोना पेलुसिडा, और ये अंदर फ्लूइड भरा होता है। जैसे अपना स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा तो स्पर्म के एक्रोसोम में क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एंजाइम क्या करेंगे, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को पहले डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय करके अंदर आ जाएंगे। अंदर आकर के इसका न्यूक्लियस और उसका न्यूक्लियस दोनों मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल न्यूक्लियस, मेल गैमेट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस की मीटिंग होती है। जोना पेलुसिडा क्या होता है, आउटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन देयर आर द ट्रांसपेरेंट, ये जो जोना पेलुसिडा होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और सेलुलर कवरिंग होती है, सेलुलर कवरिंग होती है। देन आता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा होती है, ये क्या होती है, एक्सटीरियर द जोना पेलुसिडा, जो कोरोना रेडिएटा होती है वो जोना पेलुसिडा से बाहर होती है। इट फाउंड इन द कवरिंग ऑफ द फॉलिकल सेल्स, और ये फॉलिकल सेल्स की कवरिंग होती है। एंड फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज होता है, इम्प्लांटेशन होता है, और उसके बाद में क्या होता है, अकाउचमेंट होता है। तो एक एक को देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम द गोनेट्स, अपने टेस्टिस और ओवेरीज को अपन क्या बोलते हैं, गोनेट्स बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम गोनेट्स, मेल में तो टेस्टिस और फीमेल में क्या होगा, ओवेरीज होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टू फ्रॉम द डिप्लॉयड जाइगोट, मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो दोनों हैप्लॉयड होते हैं, एन होते हैं, और वो दोनों मिलकर के जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो क्या होता है, 2n होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज सिनगेमी भी बोलते हैं इसको। देन क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, क्लीवेज का मतलब होता है सेल डिवीजन कर का, जो जाइगोट बना था वो लगातार सेल डिवीजन करता रहेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता रहेगा, तो उसको बोलते हैं अपन क्लीवेज। और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि ये जो अपना सेल का जो ग्रुप था वो अटैच हो जाएगा, कहाँ से, यूट्रस से अटैच हो जाएगा, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो देखो, द रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन ऑफ द जाइगोट विदाउट ग्रोथ रिजल्टिंग इन द मल्टीसेलुलर बॉल लाइक एम्ब्रियो इज कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज में होता क्या है, साइज उतनी रहती है, उसमें नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ये 1 सेल है, इससे 2 सेल बन गया, ये 4 सेल बन जाएगा, साइज उतनी रहेगी जितनी है। ये 4 सेल से क्या हो जाएगा, 8 सेल बन जाएगी, तो साइज उतनी रहेगी जितनी है। तो क्लीवेज में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती है, साइज उतनी रहती है। 4 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर, ये ऐसे मिलकर के, ये ऐसे जो सेल डिवीजन कर रही है उसको तो बोलते हैं क्लीवेज, और जो बन रही है उसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विद 18 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला, ये क्लीवेज होगा, क्लीवेज से ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टोमियर से क्या बन जाएगा, मोरूला बन जाएगा, और मोरूला को अपने एम्ब्रियो बोल देंगे। द ब्लास्टोसिस्ट ग्रो एंड गेट अटैच टू द एंडोमीट्रियम, ये जो अपना ब्लास्टोसिस्ट था वो यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर जो थी एंडोमीट्रियम था उससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा,
अटैच होने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो अपना जाइगोट जो एम्ब्रियो था वो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपन इम्प्लांटेशन। फिर आता है अकाउचमेंट। अकाउचमेंट का मतलब होता है डिलीवरी। तो द बर्थ ऑफ द फुली डेवलप फीटस इज टर्म इज पार्चुरेशन। जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है 9 मंथ में, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस का डेवलपमेंट कैसा क्या हो रहा है, तो पार्चुरेशन हो जाएगा। देन द हार्मोन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। ये ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन क्या कराएगा, अकाउचमेंट कराएगा। अकाउचमेंट मतलब डिलीवरी कराएगा। तो डिलीवरी कराने का जो काम है उसमें ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो यूट्रस होता है उस यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो उससे क्या हो जाएगा, लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। और ये रिलैक्सिन होता है, ये क्या करता है, जो प्यूबिस होती है, प्यूबिस बोन, उसको क्या कर देता है, वाइड कर देता है, जिससे कि बच्चा इजीली निकल सके। तो ऑक्सीटोसिन तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करके लेबर पेन स्टार्ट कराता है, और रिलैक्सिन होता है वो प्यूबिस सिम्पाइसिस को वाइड कर देता है, जिससे कि बेबी डिलीवर हो जाए। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की टर्म दे रखी है कि एक तो होता है मीनार्क, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसको बोलते हैं मीनार्क, और ये कब आता है, 12 to 14 की एज में आता है। मीनोपॉज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आर स्टॉप, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और ये कब होता है, समथिंग 15 ईयर एज के आसपास ऐसा होता है। तो अपना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।